नमस्कार। आज हम जानेंगे कि मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा क्या है। उससे पहले हम जानते हैं कि मौनी अमावस्या इस साल 2024 में कब पड़ रही है। 9 फरवरी को मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। धर्म शास्त्रों के अनुसार अमावस्या पर धार्मिक कर्म किए जाते हैं। इसमें मौनी अमावस्या बहुत ही खास दिन माना जाता है। यह एक खास अवसर है जब आप कुछ आसान उपाय से पितृ दोष से मुक्ति भी पा सकते हैं। साथ ही इस दिन ज्योतिष के उपाय आजमाकर जीवन में समस्त कष्टों एवं आने वाले संकटों से मुक्त भी हो सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान या श्राद्ध कर्म करने से पितृदेव खुश होते हैं और पितृ दोष दूर होकर सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य और वंश में वृद्धि होती है तथा पितृगण अपने वंशज को खुशहाल जीवन का आशीष देते हैं। आइए जानते हैं कि मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा क्या है। पुराणों के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवस्वामी तथा उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्र का विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने को अपने बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की कुंडली देखी और बताया कि सप्तपदी अर्थात 7 वचन होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा कि पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा। पंडित ने कहा, सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होता है। फिर सोमा का परिचय देते हुए उन्होंने बताया, यह एक धोबिन है। उसका निवास स्थान सिंघल द्वीप है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंघल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन गिद्ध के बच्चों की मां आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपनी मां से बोले, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता से वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंदमूल मिलेगा मैं ले आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातः काल आपको सागर पार कराकर सिंघल द्वीप की सीमा के पास पहुँचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारे घर कौन बुहारता है, कौन लीपता पोतता है। सबने कहा, हमारे सिवा और कौन बाहर से इस काम को करने आएगा। किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा। वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा का उन भाई बहन से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या की वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा भाई बहन के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जामाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने अपने पुण्य फल को फिर से संचित करने के लिए मार्ग में पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमा की। इसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे। निष्काम भाव से सेवा का फल
मधुर होता है और इस व्रत का यही लक्ष्य है। तो इस प्रकार हमने देखा कि मौनी अमावस्या का जो पौराणिक कथा है, जो मौनी अमावस्या का फल है, वह किस तरीके से प्राप्त होता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत, धर्मो रक्षति रक्षिता।